भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध है, निम्न में से किस लेखक का है? तो आइए आज कुछ निबंधों पर टिप्पणी की जाए। और यह निबंध हैं वो आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला निबंध है, भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है? तो कौन सी उन्नति है? भाषा से। अब अधिकतर जो रचनाएं हैं, जैसे आप दिनकर की पढ़ोगे तो दिनकर की रचनाओं में रा शब्द का, रा जो वर्ड है उसका प्रयोग बहुत होता है। तो हम भारतीय वर्षोन्नति पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर भारतेंद्र हो गया। तो भारतीय वर्षोन्नति किसने लिखी? तो भारतीय वर्षोन्नति लिखी भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। दूसरा क्वेश्चन ये अधिकतर आते रहते, भारतवर्षों जो उन्नति है वो निम्न में से कौन सी विधा है? तो आज हम निबंध पर काम कर रहे हैं तो जितना भी इनमें आएंगे वो निबंध ही होंगे। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है, अगला प्रश्न है, सांची के पुराने स्तूप निबंध है। अर्थात स्तूप जितने भी हैं आपके सांची के पुराने स्तूप, तो जो निबंध हैं वो आज पूरे निबंध पर ही चर्चा की जाएगी। तो सांची के पुराने स्तूप हैं, ये एक निबंध है। इससे भी संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो आज पूरी जो है एक्सरसाइज वो गई है आपके निबंध पर। तो इसका सही आंसर है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न की ओर लेके चलते हैं और प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से आचरण की सभ्यता निबंध किसका है? मैंने इसमें एक चीज और की है कि आपको कभी कभार क्वेश्चन ये पूछ लेता आचरण की सभ्यता कौन सी विधा है, तो निबंध के पीछे मैंने सब में ये क्या ऐड कर दिया गया है कि ये निबंध है। आपको ध्यान भी रहे, आप ये एक तो ये भी पढ़ रहे हैं कि आचरण की सभ्यता किसने लिखा, दूसरा आपको ये भी ध्यान रहेगा कि जो आचरण की सभ्यता है वो निबंध है। ठीक है। तो आचरण की सभ्यता, सभ्यता कौन देखता है घर में? सरदार होता है। सरदार कौन? सरदारपुर सिंह। तो आचरण की सभ्यता लिखी सरदारपुर सिंह ने। अगला प्रश्न है आपके लिए, सुग्रहणी। जो सुग्रहणी जो निबंध है, सुग्रहणी जो निबंध है वो निम्न में से किसका है? तो सुग्रहणी जो निबंध है वो है आपका वाल कृष्ण भट्ट का। अगला प्रश्न आपके लिए, पवित्रता। भाई पवित्रता कौन देखेगा? कोई मैन व्यक्ति होगा। मैन कौन होता है? सरदार होता है। तो पवित्रता निबंध जो लिखा गया है वो लिखा गया आपके सरदारपुर सिंह द्वारा। तो सही आंसर है सरदारपुर सिंह। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया आपके कंपटीशन में भी, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और भी कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। ठलुआ क्लब, कभी तो ऐसे करके आता है ठलुआ निबंध से कौन सी विधा है? तो निबंध है। जाहिर सी बात है जो जितने भी हैं वो सारे निबंध हैं। तो लिखा है किसने? तो गुलाब राय ने लिखा है आपका ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब लिखा है गुलाब राव ने। अगला प्रश्न है आपके लिए, पंचपात्र। हिंदी में क्या है? हिंदी में आपको जब आपको ना लगे कि मतलब आप इसका ऑप्शन का जो प्रश्न है उसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो ऑप्शन पे जाके आप मैच कर लो। ठीक है। जैसे मैंने जयशंकर प्रसाद के बारे में बताया। ठीक है। जयशंकर प्रसाद का तो अलग रहता है, जैसे कि आपका रामधारी सिंह दिनकर है, उन्होंने रा शब्द का प्रयोग किया। तो ऐसे ही आपके पंचपात्र है। तो पासे पंचपात और पासे पुदमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो पंचपात्र लिखा पुदमलाल पुन्नालाल बख्शी ने। अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा है और प्रश्न है, मेरी असफलताएं निबंध निम्न में से किस लेखक का है? मेरी असफलताएं जो निबंध है वो निम्न में से किस लेखक का है? मेरी असफलताएं जो निबंध है वो है आपका गुलाब राय का। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है और पूछा गया है, गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब निम्न में से कौन सा निबंध है? ऐसे करके आया था। निबंध तो है लेकिन ये ललित निबंध है। निबंध तो है लेकिन ये ललित निबंध है। और भाई गेहूं क्या है? गेहूं और गुलाब दोनों क्या है? पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे कहाँ हैं? वृक्ष पे लगते हैं। वृक्ष पेड़ पौधे। तो राम वृक्ष बेनीपुर ने लिखा आपका गेहूं और गुलाब, ये ललित निबंध है। अगला अंतिम प्रश्न है
और पूछा गया है ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय निबंध निम्न में से किसका है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पहला ऑप्शन है पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, दूसरा धर्मवीर भारती, तीसरा माखनलाल चतुर्वेदी और अंतिम है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही जो आंसर है आपका वो है आप पर ठेले पर भाई कौन जाएगा? धर्म वाला व्यक्ति जा रहा है, धर्मवीर भारती। ठीक है, तो यही आपकी श्रृंखला समाप्त हुई। धन्यवाद।